Radius of the circular wire is r and it is uniformly charged. Total charge on the wire is q. We have to find electric intensity at point O at the center due to this circular distribution of wire E at O. देखिए इसका जो मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूं. ऐसे किसी भी केस में वी कैन अप्लाई दिस. हॉरिजॉन्टल से लेट अस टेक एट एन एंगल थीटा एक एलिमेंट लिया जाए डी थीटा एंगल पे. यहाँ पे जो चार्ज होगा दैट इज डी क्यू. ये बिल्कुल ही छोटा सा एलिमेंट है. ड्यू टू दैट चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा. ये थीटा है तो थीटा ही एंगल पे डी वेक्टर होगा. पॉजिटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज होता तो ई का डायरेक्शन इधर होता. अब इस डी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा डी साइन थीटा एंड इन दिस डायरेक्शन इट इज डी कॉस थीटा. जैसा अभिषेक ने बताया कि इसमें से एक कंपोनेंट डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा. इधर एलिमेंट लेंगे तो डी साइन थीटा कैंसिल होने वाला है या डी कॉस थीटा कैंसिल होने वाला है? डी कॉस थीटा. डी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी कैंसिल तो सिर्फ ये एग्जिस्ट करेगा. तो इसको पूरे रिंग पे इंटीग्रेट करें या 2 से मल्टीप्लाई करके हाफ पोर्शन पे ही इंटीग्रेट कर लें. दोनों में से कोई काम करेंगे आंसर आ जाना चाहिए. लैम्डा हो गया और ये के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो लैम्डा इंटू दिस थिकनेस. ये थिकनेस कितना होता है? रेडियस आर है, ये एंगल डी थीटा है तो आर डी थीटा. तो डी की वैल्यू हो गई लैम्डा इंटू के इंटू डी थीटा बाई आर. दिस इज द वैल्यू ऑफ डी ई. हम लोगों को इंटीग्रेट करना है दिस साइड. इधर वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा. ओनली डी साइन थीटा विल एग्जिस्ट. So resultant electric intensity at point O is integral d sin theta and it should be integrated from theta equals 0 to pi. 0 से लेके पाई तक यहाँ तक आ जाएगा. और एक काम क्या कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दें and theta equals 0 to pi by 2 only and d e sin theta. इनमें से कुछ भी किया जा सकता है. Now integral is lambda into k by r into 2 डी साइन थीटा का वैल्यू डालें तो लैम्डा के बाई आर बाहर कर दिए और इंटीग्रल के अंदर आ गया साइन थीटा डी थीटा. सब लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए, कहीं कुछ टर्म छूटे तो बताइए. नाउ इवैल्यूएट दिस एंड फाइंड द आंसर. तो आफ्टर सॉल्विंग दिस सबका आ गया आंसर ई एट पॉइंट ओ इज 2k लैम्डा अपॉन आर. अगर वैल्यू डाल दें तो दिस इज 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 2 k का वैल्यू हो गया r और लैम्डा का वैल्यू डाल दें तो q बाई पाई आर. q डिवाइडेड बाई पाई आर. Therefore, electric intensity at point O is q by 2 pi epsilon naught पाई स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर में. q by 2 pi स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. दिस इज द आंसर. रखा जा सकता है. आप देख सकते हैं सबसे आसान है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r. इस फॉर्मेट में
जो सेमी सर्कुलर रिंग दिख रहा है उसमें चार्ज ए और बी के बीच में ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म एंड द वैल्यू ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज माइनस लैम्डा. तो आपको पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना है, दोनों कैलकुलेट करिए. आंसर इतना आना चाहिए. उसके लिए करना क्या होगा, जैसे यहाँ किया था वैसे ही यहाँ भी करना होगा. सबसे आसान क्या रहेगा, यहाँ से अल्फा एंगल पे एक एलिमेंट ले लीजिए आप, यहाँ पे डी अल्फा. अल्फा एंगल पे डी अल्फा थिकनेस का एक एलिमेंट ले लिया, ये छोटा सा, जिसका चार्ज हो जाएगा डी क्यू. बिकॉज चार्ज इज निगेटिव, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा इस डायरेक्शन. दैट विल बी अलोंग दिस लाइन. यहाँ +1 कूलम चार्ज रख के देखेंगे तो दिस डी क्यू चार्ज विल अट्रैक्ट इस डायरेक्शन में. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डी ई. इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा डी कॉस अल्फा, डी ई कॉस अल्फा, और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा डी साइन अल्फा. तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड डी साइन अल्फा को इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है. अगर आप इंटीग्रेट करेंगे भी तो 0 आ जाएगा, बिकॉज ऐसा ही एलिमेंट एक इधर होगा, उसका कंपोनेंट इधर और ऊपर होगा. तो डी कॉस अल्फा को सिर्फ इंटीग्रेट करने की जरूरत है. तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट O विल बी इंटीग्रल डी ई कॉस अल्फा and alpha will be taken from minus theta to alpha equals plus theta. वर्टिकल के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये माइनस थीटा हो जाएगा, राइट साइड में जाएंगे तो प्लस थीटा हो जाएगा. इस तरीके से इसको इंटीग्रेट करना है, या 2 टाइम्स कर दें अल्फा इक्वल्स 0 to थीटा ओनली, और डी का वैल्यू डाल दें, कॉस अल्फा का वैल्यू डाल दें. डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ था के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के डी क्यू हो जाएगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा. ये हो गया के, ये हो गया डी क्यू लैम्डा इंटू आर डी थीटा, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर. देन कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इज, कॉस अल्फा को ऐसे ही छोड़ देते हैं, आर डी थीटा नहीं आर डी अल्फा होगा यहाँ पे. आर डी अल्फा एंड कॉस अल्फा, और अल्फा का लिमिट तो यहाँ दिया है. तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बाकी सारे लोग चेक कर लें. 2k लैम्डा अपॉन आर तो बाहर आ गया. Inside the integral it is cos alpha d alpha, alpha equals 0 to theta. So now one step बचा है, करके देखिए आंसर आ जाना. ऐसे नहीं कर सकते. तो अगर सेम डायग्राम, यही डायग्राम यहाँ होता, ए से बी तक ही चार्ज होता, तो मैंने सिर्फ ये लिमिट चेंज कर दिया. देखिए लोअर लिमिट ले लिया 90 माइनस थीटा, अपर लिमिट ले लिया 90 डिग्री, बस सेम आंसर आ गया. ऐसे भी किया जा सकता है. तो अभी वाला केस भी समझ में आ गया. इसमें से थीटा इक्वल्स 45 डिग्री रिप्लेस करने से इसका रिजल्ट आ गया. ध्यान क्या रखना है, यहाँ पूरे में यूनिफॉर्म चार्ज है, सेम चार्ज है. यहाँ हाफ पोर्शन नेगेटिव, हाफ पोर्शन पॉजिटिव. इन बोथ द डायग्राम, this is diagram A and this is diagram B. Find resultant electric intensity at point O, magnitude and direction of E at O in both cases. क्या रिजल्ट आएगा, you have to find. Given answer is, in first case it is 0, in second case answer is 4k lambda by r. कैसे आएगा, इसको 3 हिस्से में बांट दे रहे हैं. यहाँ से सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर एंड सर्कुलर वायर. तो फर्स्ट केस को देखिए, यहाँ से यहाँ तक दिस इज सेमी इनफाइनाइट वायर. तो मैंने याद रखने का तरीका आपको बताया था कि वायर के सामने अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इन फ्रंट ऑफ दिस वायर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो अवे फ्रॉम द वायर होता है, एंड दिस इज ऑल्सो अवे फ्रॉम द वायर.
लेट अस कॉल इट E1. दोनों E1 ही रहेगा और E1 का वैल्यू होगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. दिस डिस्टेंस इज r. Ex और Ey दोनों हम लोगों ने जब थ्योरी के टाइम पे डिस्कस किया था तो इसको लिखा था Ex, इसको लिखा था Ey. लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. सिमिलरली इधर वाला साइड का वायर जो है ऐसा, यहां से r डिस्टेंस पे चलें, यहाँ पे भी E1 ही रहेगा और इधर भी E1 ही रहेगा. यानी ये और ये, इन दोनों वायर्स का E1 और ये E1 कैंसिल आपस में, सिर्फ ऊपर वाला 2E1 बचा रहेगा. तो यहाँ पे मैं पॉइंट O दिखा रहा हूँ. यहाँ पे रिजल्टेंट इज 2E1 ड्यू टू दिस वायर एंड दिस वायर. दोनों कैंसिल हो गए. सेमी सर्कुलर रिंग at this point because positively charged है. At point O electric intensity will be in downward direction और फॉर्मूला था इसको, let us call it E2. This is 2k lambda upon r into sin theta, that is sin 90 degree. So this is lambda by 2 pi epsilon naught r. तो इधर 2E1 और नीचे की तरफ हो गया E2. आप लोग वेरीफाई करिए 2E1 और E2 इक्वल आ रहा है क्या? अगर Yes, sir. इक्वल आ रहा है तो दे आर कैंसिल. देखिए इस केस के लिए उसके लिए सारा वैल्यू यहाँ दिखा रहे हैं. पार्ट बी के लिए ये वायर हो गया और इधर ये वायर हो गया. दिस साइड पॉजिटिवली चार्ज, दिस साइड इज नेगेटिवली चार्ज. यहाँ से r डिस्टेंस पे, यहाँ पे फील्ड दिस इज O. इसमें यहाँ से r डिस्टेंस पे दिस इज O. तो इसका फील्ड पता ही है, इधर E1 एंड इधर E1 एंड ड्यू टू दिस चार्ज यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड्स द वायर E1 और इधर वाला भी टुवर्ड्स द वायर E1. देखिए तो यहाँ पे ये वाला E1 और ये वाला E1 दोनों कैंसिल हो गए. बोथ द E1 वैल्यू कैंसिल. पॉजिटिव चार्ज का पॉइंट O पे फील्ड लेफ्ट साइड, यहाँ पे लेफ्ट साइड और ड्यू टू नेगेटिव वायर आल्सो लेफ्ट साइड. तो मैं यहाँ इस डायग्राम में बता रहा हूँ या यहाँ अलग से दिखा रहा है. पॉइंट O पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 2E1 इधर आ गया ड्यू टू दिस वायर एंड दिस वायर, दोनों हो गया. अभी रिंग का बचा हुआ है तो रिंग वाले केस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. ऐसा है पार्ट बी का, इस पोर्शन में नेगेटिव चार्ज और इस पोर्शन में पॉजिटिव चार्ज. तो ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे फील्ड चाहिए तो इस डायरेक्शन में आएगा. देखिए 45 डिग्री एंगल पे आएगा. इसका वैल्यू लिख देते हैं E3. Similarly, at point O, due to negative charge, electric field at this point is, यहाँ +1 कूलम चार्ज रखेंगे तो attractive इस डायरेक्शन. This is also E3. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों 1/4 है. का मैग्नीट्यूड कितना होगा 2k लैम्डा बाई r एंड साइन थीटा. साइन थीटा यहाँ कितना लेंगे, जब ये 180 था तो 90 लिए, ये 90 है तो 45 लेंगे, साइन 45 डिग्री. दोनों E3 की वैल्यू है √2k लैम्डा बाई r. दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया तो E3 का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा √2 टाइम्स E3. अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का 90 डिग्री पे एंगल हो, 90 डिग्री पे इंक्लाइंड हो, तो रिजल्टेंट होता है √2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन.
तो इसकी वैल्यू हो गई √2 और ये √2, 2k लैम्डा बाई आर। तो यहाँ पे अगर दिखाएं इसको तो ये भी इधर और ऐड हो गया √2 टाइम्स E3। तो 2 टाइम्स E1 का वैल्यू यहाँ हम लोग लिख चुके हैं, 2 टाइम्स E1, E1 इतना 2 टाइम्स करेंगे तो इट इज लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और √2 टाइम्स E3 2k लैम्डा बाई आर, √2 टाइम्स E3 is 2k lambda by r, 2k lambda by r. So it is also lambda by 2 pi epsilon होता है। तो आप ये देखिए 2E1 भी lambda by 2 pi epsilon होता है, √2E3 भी lambda by 2 pi epsilon होता है, दोनों को ऐड कर देना है। Therefore resultant intensity at point O is lambda by, ये 2 हो गया, lambda by 2 pi epsilon होता है, lambda by 2 pi epsilon होता है, यानी कि ये सिंपली आ जाएगा लैम्डा बाई, दोनों को ऐड किए तो 2 कैंसिल, बचेगा लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द आंसर। तो पार्ट ए का 0 जैसा यहाँ आया, और पार्ट बी का आंसर इतना आएगा लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर। के रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द आंसर। 3/4 of the circular ring is uniformly distributed charge। हाफ पोर्शन में प्लस लैम्डा है और 1/4 में माइनस लैम्डा। तो सेंटर पे कितना रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी बताना है कि कितने एंगल पे निकालिए। ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O will be in horizontal direction, let us call it E1 repulsive, और निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एट 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल पे, लेट अस कॉल इट E2। E1 की वैल्यू होगी 2k लैम्डा बाई आर साइन 90। E2 की वैल्यू होगी 2k lambda by r sin 45. So it is 2k lambda by r only, and this one is √2k lambda by r। इन दोनों का रिजल्टेंट ले लीजिएगा, inclined at 45 degree, so resultant will pass somewhere here, E net। इसका एंगल x एक्सिस के साथ थीटा, you have to tell me the value of tan theta also। और इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, E at O अंडर रूट E1 square plus E2 square plus 2E1 E2, and angle between them is 45, cos 45। इसको सिंप्लीफाई करके देखिए इतना आ रहा है कि नहीं। दिस इज द आंसर। उसके बाद tan थीटा का वैल्यू बताइए। इसके लिए एक रिजल्ट आपको याद दिलाते हैं, वेक्टर में हम पढ़ते हैं। If there are two vectors P and Q, and angle between them is theta, their resultant is R, and we want to know this angle alpha, then tan alpha is equal to, जिसके साथ ये एंगल होता है उसका मैग्नीट्यूड यहाँ, then Q sin theta by cos theta, theta is angle between these two vectors। सेम आवाज क्लियर नहीं आ रहा। मैं ये बता रहा था कि if there are two vectors P and Q inclined at an angle theta और tan अल्फा चाहिए रिजल्टेंट का एंगल, तो tan अल्फा जिसके साथ रिजल्टेंट एंगल बनाता है उसका मैग्नीट्यूड यहाँ आता है और सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ आता है, देन sin थीटा बाई cos थीटा। इसी रूल को फॉलो करिए यहाँ tan थीटा के लिए। tan थीटा इक्वल्स थीटा इज एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ E1, तो E1 का मैग्नीट्यूड यहाँ एंड E2 का मैग्नीट्यूड बाकी दोनों जगहों पे, then sin by cos, angle between E1 and E2 is 45, so it is 45, this is also 45। सेम लॉजिक यहाँ लगा रिजल्टेंट का डायरेक्शन के लिए।
This is the best way to remember. E1 और E2 में सिर्फ √2 का फर्क है, बाकी मैग्नीट्यूड सेम है. तो E2 is here √2 k lambda by r sin 45 degrees 1 by √2. E1 is 2k lambda by r plus E2 √2, E2 by √2. E2 is √2 k lambda by r cos 45 1 by √2. We are getting now √2 cancel, k lambda by r cancel everywhere. So numerator में √2 is also cancelled. So it is 1. K lambda by r cancel, √2 cancel. 2 plus 1. So it is 1 by 3. So theta is tan inverse 1 by 3 from x-axis. This is the answer.